प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आप सबके यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए भैया एडमिट कार्ड तो जारी हो चुके हैं, लेकिन साथी अब सभी अभ्यर्थी के मन में बस एक ही सवाल है कि किस अभ्यर्थी का किस जिले में गया है। साथी पूरे 75 जिले में आपके ये पूरा डेटा निकाले गए हैं। और रही बात साथी कि आपके जो जनपद होंगे, यानी कि आपके जनपद में साथी किस अभ्यर्थी का आया है, या फिर साथी जितने 75 जनपद है साथी किस अभ्यर्थी का कहाँ गया है, पूरा डेटा साथी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे वीडियो फुल वॉच करना। पूरे 75 जिले का डेटा यहाँ पे आया साथी, और किस जिले का साथी कहाँ सेंटर गया है इसका डीबीपीएसटी 13 जुलाई 2026 यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए। ठीक है प्यारे साथी, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड डीबीपीएसटी 13 जुलाई 2026 से, भैया आपको तो पता होगा 6 अगस्त तक साथी, अगस्त 2026 तक चलेंगे। ठीक है प्यारे साथी, ये आपके 6 अगस्त 2026 तक चलेंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में एक और भी सवाल है कि क्या इसमें फिजिकल भी होंगे, तो भैया डीबी और पीएसटी दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, तो डीबी और पीएसटी दोनों इसमें शामिल है भाई, तो आपके एग्जैक्ट एक और भी डेटा आएगा। ठीक है, एक और लिस्ट आएंगे जिसमें आपको साथी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें जो लिस्ट निकल के आई है साथी, इसमें फिजिकल के लिए बुलाया नहीं गया है, इस बात को ध्यान दे। वो अभ्यर्थी घबराए ना जो यूपी होमगार्ड के फिजिकल देने वाले भैया जिनके मार्क्स भी बेहतर। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है कि मेरा फिजिकल के लिए मतलब डीबीपीएसटी के लिए एक ही नंबर अधिक है जो कट ऑफ साथी, तो क्या फिजिकल देने जाए डीबीपीएसटी देने जाए कि नहीं जाए। देखो भैया आप जाओ, आप संकोच की बात मत करो भैया, आप जाओ, भले होगा नहीं होगा, जाओगे तो भाई आपके ही फायदा होंगे, आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बातें भी आपके कांस्टेबल के लिए भी बेहतर होंगे, आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भैया क्या क्या चेक हो रहे हैं, कांस्टेबल में भी वही हाल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथ यूपी होमगार्ड में साथ डीबीपीएसटी के लिए किस जिले में साथ यहाँ पे किसका गया है, किस जिले में साथी किसका गया है, या फिर साथी इसमें हम लोग जानेंगे भाई कि कितने जिले का साथी एक ही जनपद पे रहेगा, यानी उसके ही पुलिस लाइंस पे रहेंगे। ठीक है, यानी कि साथी आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे जनपद होते हैं साथी जिसमें आपको अपने ही जनपद में जाना होता है। यानी कि साथी यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे साथी यहाँ पे क्या बताया है कि साथी यहाँ पे जिलेवार परीक्षा केंद्र साथी यहाँ पे सभी 75 जिलों की सूची का साथी यहाँ पे नियम बताए गए हैं। आप ध्यान से देखना, आगे ये भी बताया गया साथी कि यहाँ पे जिस जिले का साथी यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि साथी यहाँ पे डोमिकल साथी होता है ना, जो आपके निवासी प्रमाण पत्र जो होते हैं साथी आपके पास है, या फिर साथी बताया है कि आपको उसी जिले की यहाँ पे रिजर्व पुलिस लाइन में साथी जाना होगा। क्या होगा भैया, उसी रिजर्व पुलिस लाइन में जाना होगा। एक बार और ध्यान से समझ ले भैया कि जैसे कि यहाँ पे जिस साथी यहाँ पे जिले का निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि साथी निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास है भाई, आपके पास अपने जिले का निवास प्रमाण पत्र है, आप अपने ही पुलिस लाइन रिजर्व पुलिस लाइन में जाएंगे। अब वो कौन कौन सा जिला इसमें शामिल है प्यारे साथी ध्यान देना, आगे कुछ और भी बातें होंगी जो होमगार्ड के लिए बहुत जरूरी होंगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी फिजिकल देने वाले हैं उन लोगों के लिए पूरी जानकारी जानने के बाद साथी वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। आगे इसमें बताया गया साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगरा संभाग की बात करें साथी, तो इसमें कौन कौन अपने ही जनपद में शामिल होंगे साथी, जो अपने ही जनपद में, यानी कि साथी यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र डोमिकल साथी यहाँ पे जो है आपके अपने ही पास है, तो भाई आप अपने ही जनपद में जाएंगे। वो कौन कौन से जिले हैं, ठीक है भैया, कौन कौन सा जिला है, तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगरा, फिरोजाबाद है ना, मैनपुरी, मथुरा के साथ यहाँ पे जो है ना आपको बताया गया है आगरा के जो अभ्यर्थी होंगे, फिरोजाबाद के जो अभ्यर्थी होंगे, मैनपुरी के अभ्यर्थी जो होंगे, मथुरा के जो अभ्यर्थी होंगे साथ यहाँ पे बताया कि अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे केंद्र अपने यहाँ पे उनके अपने गृह साथी यहाँ पे जनपद की पुलिस लाइन रिजर्व पुलिस लाइन में ही जाना होगा, यानी कि अपने ही जनपद पे जाने होंगे। तेरे साथी यहाँ पे डोमिकल बताए गए हैं, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये साथी अभ्यर्थी अपने ही जिले में जाएंगे डीबीपीएसटी देने के लिए होमगार्ड की, चाहे वो कांस्टेबल का भी क्यों ना हो भाई, चाहे आपके मतलब होमगार्ड के क्यों ना हो। ये जो कुछ ऐसे जिले होते हैं 75 जिले में से साथी जो अपने ही जिले वार में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी की और भी लाइनें हैं, इसे भी देख लेंगे। अलीगढ़ यहाँ पे संभाग साथी, यहाँ पे अलीगढ़ संभाग की बात करें तो यहाँ पे अलीगढ़, एटा, हाथरस, यहाँ पे
कासगंज जो आपने सुने होंगे साथी, एक बार और देखना भैया कि अलीगढ़ रहेगा, एटा रहेगा, हाथरस रहेगा और यहाँ पे कासगंज रहेंगे। यार साथी बताया गया है कि अपने गृह जनपद की यहाँ पे पुलिस लाइन्स होगी साथी, पुलिस लाइन्स में आपके डीबी पीएसटी होंगे। ठीक है भैया, डीबी और पीएसटी इनका यहीं पे होगा। आप सब जरूर कमेंट में बताना साथी कि आप सबको कहा मतलब कहाँ साथी आपके गए हैं। आप जो अभ्यर्थी होंगे जिनका मतलब जिला इसमें नहीं बताया जा रहा साथी, वो जरूर हमें कमेंट में बताना साथी कि आपके जिला में किस जिला में आपको भेजा गया भाई आपकी डीबी पीएसटी यूपी होमगार्ड के लिए। पूरे अगर हम लोग बात करें साथी 1 लाख पूरे साथी यहाँ पे टोटल की बात करें, टोटल की बात करें साथी यहाँ पे 1,07,072 अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं, है ना। 72 स्टूडेंट्स को बुलाए गए हैं, 1,07,072 स्टूडेंट्स को बुलाए गए हैं। मेरे साथ ही ये भारी संख्या है। और लाख की बात करूं भैया, 1000 चले जाते हैं ना तो कुछ ऐसा लगता है कि भाई डीबी पीएसटी में बहुत बारीकी से चेक होते हैं। और बारीकी से चेक होने का मतलब कि आपकी हाइट भी चेक होती है, चेस्ट भी चेक होते हैं, वजन भी चेक होते हैं। आधे से अधिक अभ्यर्थी इसमें ही बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए साथी पूरे 75 जिले में ये नियम लगाए गए हैं और बहुत ऐसे जिले हैं जिनको सुविधाएं अपने ही जिले में मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्यारे साथी जो एक और भी जिला है साथी, यहाँ पे मेरठ संभाग की बात करें, मेरठ संभाग की बात करते हैं साथी, तो यहाँ पे मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ साथी इसमें रहेगा, गौतम बुद्ध नगर रहेगा, गाजियाबाद रहेगा। अपने पुलिस लाइन साथी यहाँ पे रिजर्व पुलिस लाइन में ही ये साथी जाएंगे डीबी पीएसटी होमगार्ड के लिए देने। अब भाई अगर इसके इर्द गिर्द हो सकता है, आसपास हो सकते हैं, अगर किसी का दूर दरार भेज दिया तो भाई ज्यादा दूर नहीं भेजेगा, आपके पास में ही होंगे। ये अभ्यर्थी अपने ही जिले में जाएंगे डीबी पीएसटी देने के लिए। ठीक है, आपको क्या बताया गया भाई कि आपके यहाँ पे डोमिकल साथी यहाँ पे बताए गए हैं, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब यहाँ पे और भी जिले हैं साथी, आप कमेंट में बताना कि भाई किस जिले से हो, कहाँ पे आपके भेजे गए हैं। भाई इतनी जानकारी हमें जरूर शेयर करना। आगे की बात करें साथी, यहाँ पे पूर्वांचल, अगर साथी यहाँ पे अन्य क्षेत्र की बात करें जैसे वाराणसी, गोरखपुर, यहाँ पे है ना, जौनपुर, यहाँ पे सुल्तानपुर, गोंडा, उसके बाद से देवरिया, मिर्जापुर और यहाँ पे कानपुर नगर की बात करें तो साथ ही ये अपने ही पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन में ही जाएंगे। क्योंकि साथ ही डोमिकल की अगर बात करें, निवास प्रमाण पत्र इनके आपके ही पास होंगे, तो भाई इस चलते आपको अपने ही जिले बार में बुलाए जाएंगे। अगर साथ ही इसमें से अभी अभ्यर्थियों को कहीं और पे बुलाए गए हैं भाई, तो हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि साथी ये भी पता चले कि साथी आपको कहां और किस कारण से बुलाए गए हैं। और भैया आप किस जिले से हो, इतना जरूर कमेंट करना। और रही बात साथी कि अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या ऐसा चीज लेके जाए जो थोड़ा सा भी अगर गलती हो तो उसमें हमारी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। प्यारे साथी, इसके लिए आपको अपने तहसील पे जाना होगा और तहसील पे जाने के बाद साथी आपको कहना होगा कि भाई मुझसे 150 क्या 200 रुपया ले लो, लेकिन हमारा एफिडेविट जो सर्टिफिकेट है वो बना के दे दो। एफिडेविट का मतलब ये होता है साथी कि आपके शपथ पत्र एक जैसा होता है, शपथ पत्र जैसे होता है वो। और इसमें सुधार की गुंजाइश होती है 2 महीने की। आपको 2 महीने की सुधार की गुंजाइश दी जाती है भैया कि आओ और 2 महीने के अंदर आप दिखा सकते हो, लेकिन पहले ही बुलाए जाते हैं। तो इससे आपको मतलब किसी भी चीज में जैसे आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, या फिर माता पिता के नाम में गलती हो चुका, सर्टिफिकेट पे गलती हो चुके, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलती हो चुके, या फिर साथ ही आपके अन्य सारी चीजें, बहुत सारी जो परेशानियां हैं उसमें अगर आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही होंगी तो ये वीडियो साथ ही आपके लिए बेहतर है। और भाई ये आप जाके तहसील से बनवा लेना एफिडेविट, ठीक है। इससे आपके हर वैकेंसी में काम आते हैं। सुविधाएं की बात करें बोनस की साथी, तो आपके एनसीसी ट्रिपल सी के बोनस मिल रहे हैं, इसमें स्पोर्ट का बोनस मिल रहा है होमगार्ड में, और कंप्यूटराइजिंग का बोनस मिल रहा है साथी, और एक सर्विसमैन का बोनस मिल रहा है इसमें।
अब आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो और साथ ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है, इन सभी चीजों का जो सुविधाएं हैं आपको दी जा रही हैं, बोनस के तौर पे आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर प्यारे साथी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने एनसीसी लिया है, साथी, अगर आपने ए लिया है तो 1 नंबर, बी लिया है साथी तो 2 नंबर, सी लिया है तो आपके 3 नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना भाई कि अगर आपने ए लगाया, बी लगाया या फिर सी लगाए, ए लगाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, बी लगाएंगे तो बी नंबर 2 नंबर मिलेगा, सी लगाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 3 लगाता है तो एनसीसी में भैया, एनसीसी में 3 नंबर ये ले लेगा, प्लस में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो 1 नंबर इसमें, प्लस में स्पोर्ट की बात करें साथी, यहां पे स्पोर्ट की बात करें 1 नंबर इसमें, और एक सर्विसमैन की बात करें साथी, यहां पे एक सर्विसमैन की तो 1 नंबर इसमें, यानी कि साथी 3 1 4 है ना, और साथी यहां पे फिर से एक 5 और एक साथी यहां पे आपके 6 है ना, एक और साथी 1 2 3 और साथी यहां पे। ठीक है, यानी कि साथी आपके 3 1 4 1 5 1 6 नंबर आपके बोनस में मिल रहे हैं, यानी कि आपके ऑफर मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर साथी यहां पे आपके 6 नंबर मिल जाएंगे बोनस में। तो होमगार्ड के लिए भैया अगर आपने एनसीसी किया है तो दिखा सकते हैं, आपको बोनस मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके बोनस मिलेंगे। अन्य सारी चीजें जो एक सर्विसमैन से भी, उनको भी बोनस मिलने वाला है, बहुत अच्छे खासे, और सुविधाएं भी मिलने वाली है। तेरे साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी होमगार्ड की नौकरी एक बार ले लेगा भाई, उसको 3 साल तक लगातार करना होगा। आगे और भी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है भाई, और इसका मतलब जरिए चालू हो चुका है। तो भाई आपको क्या करना है, सोच लेना कि मुझे इस होमगार्ड में ही 3 वर्ष काटनी है या फिर कांस्टेबल की भी नौकरी करनी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही अगर आपने ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बार फंसने के लायक होंगे, है ना। लेकिन भाई जो अभ्यर्थी होमगार्ड की नौकरी करना चाहता है भाई, उसके लिए बढ़िया है भाई, आप होमगार्ड की नौकरी ले सकते हो। जो अभ्यर्थी आगे जाना चाहता है, यानी कि होमगार्ड से भी आगे जाना चाहता है भाई, तो वो इस नौकरी में अगर इस बार सिलेक्शन ले लेगा तो वो फंस जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले साल जो आगे आने वाली वैकेंसी, उसमें होमगार्ड में अगर आप सिलेक्ट लेते हो भाई, तो उसमें अगर देखो उसके बाद अब ये नहीं कि भाई कब वैकेंसी आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन इसमें भाई अगर आप ले लोगे तो भाई उसमें फंस जाओगे। ठीक है, इस बात का सुझाव भाई मैं आपको दे रहा हूं। अब भले आपको अच्छे लगे, बेकार लगे, बुरा लगे, भाई आप समझ लेना। ठीक है, तेरे साथ ही आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तेरे साथ ही चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।